नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। हम हमारे चैनल पर आपको तैयारी करवाते हैं यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम की, और इसी क्रम में अभी हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस का इकाई 9 जो है निबंध। और आज का हमारा निबंध है मजदूरी और प्रेम, जिसे लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम ये सारे निबंध पढ़ चुके हैं, जैसे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय। ये देखिए यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 हिंदी विथ एबी। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हिंदी विथ एबी यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे निबंध हमने संपूर्ण पढ़े हुए हैं अपने चैनल पे। शिव मूर्ति निबंध प्रताप नारायण मिश्र। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें हम परीक्षा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को उस निबंध के कवर करते हैं, साथ ही लाइन बाय लाइन भी पूरा निबंध पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जिसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यह भी पढ़ चुके हैं। और निबंध को पढ़ने से पहले आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि आपको निबंध की तैयारी कैसे करनी है और निबंध में किस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस कारण से ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर से देखिए। तो इस तरह हम अपने चैनल पर 1 2 3 4 5 6 7 7 निबंध पढ़ चुके हैं, और टोटल आपके सिलेबस में कुल 11 निबंध हैं, जिसमें से 7 हम पढ़ चुके हैं। 8वां निबंध आज हम पढ़ने वाले हैं मजदूरी और प्रेम। तत्पश्चात हमारे केवल 3 निबंध बचे रहेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। मजदूरी और प्रेम निबंध, इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी 1912 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। सरदार पूर्ण सिंह, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक पंजाबी लेखक हैं। इनका जन्म वर्ष है 1881 और मृत्यु है 1931। तो इनका जीवन काल 1881 से 1931 तक रहा है। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। मजदूरी और प्रेम इनका प्रसिद्ध निबंध है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं, 1909 में, 1910 में, 1912 में और 1913 में। तो इस तरह से ये 4 सन आपको याद रखने हैं, इसमें ही इन्होंने सारे निबंध लिखे हैं। इनका पहला निबंध है सच्ची वीरता 1909, कन्यादान 1909, पवित्रता जो कि अपूर्ण रह गया था 1910। तो ये वाला निबंध आप याद रखिए, पवित्रता अपूर्ण निबंध, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचरण की सभ्यता 1912, मजदूरी और प्रेम 1912। आचरण की सभ्यता भी इम्पोर्टेंट निबंध है। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन 1913। तो इस तरह से इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके निबंध के बारे में। तो इस निबंध मजदूरी और प्रेम में कुल 8 भाग हैं। तो ये 8 भाग के नाम आपको याद रहने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला भाग है हल चलाने वाले का जीवन। फिर दूसरा है गडरिये का जीवन। तीसरा है मज़दूर की मज़दूरी। तो देखिए, जिसमें मज़दूर, प्रेम और मज़दूरी शब्द आ रहा है, ये तो आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये मज़दूरी और प्रेम का हिस्सा है। तो मज़दूर की मज़दूरी तीसरा है, प्रेम मज़दूरी, मज़दूरी और कला, मज़दूरी और फ़कीरी। तो देखिए, मज़दूरी के साथ किसको किसको जोड़ा है, एक मज़दूर को, दूसरा प्रेम को, तीसरा कला को और चौथा फ़कीरी को। बाकी में तो मज़दूरी जो है कॉमन वर्ड है ना। फिर 7वां इम्पोर्टेंट है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और 8वां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इस तरह टोटल ये आपके 8 भाग होते हैं इस निबंध के। अब हम आगे इस निबंध में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ या कथन या गीत जो भी आए हैं, ये हम पढ़ेंगे। और चूँकि हम निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने उसमें से केवल इम्पोर्टेंट कथन,
उसके गीत, उसके क्रम और जो भी आपके विशिष्ट स्थानों के नाम, पात्रों के नाम या व्यक्तियों के नाम आए हैं, उन्हें रखा हुआ है। और कुछ पंक्तियाँ मतलब जो प्रसिद्ध हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसी को रखा हुआ है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस निबंध को पढ़ना। तो निबंध है मजदूरी और प्रेम। लेखक सरदार पूर्ण सिंह। पहला है हल चलाने वाले का जीवन। तो बोल रहे हैं हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। तो इन्होंने किन्हें साधु की संज्ञा दी है? तो हल चलाने वाले को और भेड़ चराने वाले को। तो ये आपको याद रखना है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले ये दोनों साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। तो हल चलाने वाले किसका हवन करते हैं? तो शरीर का। हवनशाला किसको कहा है? तो खेत को। ठीक है, हल चलाने वाला कौन होता है? किसान, है ना। तो किसान के बारे में बात की जा रही है। भेड़ चराने वाला कौन होता है? गडरिया। तो पहला वाला हो गया आपका किसान, पहला जो इसका भाग है, और दूसरे भाग में अभी आप पढ़ेंगे गडरिये का जीवन, है ना। ये दोनों को साधु प्रवृत्ति के माना है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। तो ये चावल के जो दाने होते हैं, इनको सूर्य की किरणों से हवन कुंड के ज्वाला की किरणों से इन्होंने तुलना की है ना। हवन कुंड के ज्वाला की किरणों से इनकी तुलना की है। तो हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दाने के रूप में निकलती हैं, है ना। गेहूं के लाल लाल दाने इन अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। तो ये गेहूं के जैसे लाल लाल दाने हैं, वे क्या बोल रहे हैं? अग्नि की चिंगारियां जो निकलती हैं, यहाँ से आपको निकलेंगी चिंगारियां, उससी है, उससे तुलना की है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, अब ये अनार की बात कर रहे हैं, तब मुझे बाग के माली का रुधिर आ जाता है, याद आ जाता है। तो रुधिर यानी कि खून। तो उसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है। अनार का जो आप रस निकालेंगे तो वो भी लाल कलर का होता है, उसके दाने जो है लाल कलर के होते हैं। तो वे बोल रहे हैं कि बाग का माली ही इसे सिंचित करता है, तभी अनार जो है फलता फूलता है। तो उसे देख करके मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में और फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। तो देखिए, जगत किससे पैदा हुआ है? तो ब्रह्माहुति से पैदा हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। देखिए, किसान को किसके समान माना है? तो ब्रह्मा के समान। संज्ञा किसकी दी गई है? तो साधु की संज्ञा, ऊपर हमने जो पढ़ा। और किसके समान माना है? तो ब्रह्मा के समान माना है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। तो खेती ईश्वरीय प्रेम का केंद्र किसे कहा गया है? तो खेती को कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि मजदूरी और प्रेम में ईश्वरीय प्रेम का केंद्र लेखक ने किसे बताया है? तो खेती को बताया है। और बोल रहे हैं उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। तो जिस तरह वृक्ष मौन होते हैं, उसी तरह किसान का जीवन भी मौन जीवन है। उसके मृदु वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। तो किसान किसी को धोखा नहीं देते। फिर बोल रहे हैं दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। तो इनमें दया, वीरता और प्रेम, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। तो गुरु नानक का यहाँ पे जिक्र हुआ है। आपको ये याद रखना है कि नानक का जिक्र हुआ है इसमें, मजदूरी और प्रेम निबंध में। और इनकी पंक्ति भी याद रखना है, भोले भाव मिले रघुराई। अर्थात भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। फिर ये प्रकृति के जवान साधु हैं। तो किसे प्रकृति का जवान साधु? देखिए, साधु इन्होंने बोला है किसान और गडरिया दोनों को, लेकिन जो जवान साधु है वो बोला है इन्हें, किसानों को, और जो वृद्ध है ना, उसे गडरिया बोला है। आगे हम पढ़ेंगे। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। तो किसान के प्रति अपने सम्मान भावना प्रकट करते हैं और इन्हें बेमुकुट के गोपाल कहकर भी लेखक ने संबोधित किया है।
तो इस तरह से देखिए आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है इस वाले निबंध में। किसान को इन्होंने प्रकृति का जवान साधु कहा है, बेमुकुट का गोपाल कहा है। इनमें जो विशेषता बताई है वो दया, वीरता और प्रेम, और ये किसी को धोखा भी नहीं देते हैं। इनका जीवन जो है मौन जीवन है। ये सब आप नोट करते हुए चलिए जो मैं बोल रही हूँ। खेती जो है ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, किसान जो है ब्रह्मा के समान है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। गडरिये का जीवन। एक बार मैंने बूढ़े गडरिये को देखा। तो देखिए गडरिये को कैसे देखा उन्होंने, बूढ़ा वृद्ध देखा, तो ये वृद्ध साधु हुए, है ना। तो बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों ना सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। और क्या बोल रहे हैं, बर्फानी देश यानी ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री यानी उसकी पत्नी रोटी पका रही है। दो जवान कन्याएं और उनके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। और मकान इनका बेमकान है, घर नहीं है, बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है, घर नहीं है तो पता नहीं है ना। तो इसी के संबंध में इन्होंने ये लाइन लिखी है, किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फानी में। किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वर ला मका रखना। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये लोग बेघर हैं, और इसी से संबंधित ये पंक्ति हैं। तो ये पहला हो गया। देखिए ये गरुड़िये के जीवन में ना 3 पंक्तियाँ आई हैं, तो इनका आपको क्रम भी याद रखना है कि क्या क्या है। पहला तो इनका घर वाला आया है, मतलब ठिकाने के बारे में। दूसरा है, हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये दूसरा क्रम, दूसरी पंक्ति है। फिर अंत में है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। गडरिये को किससे तुलना किया है, ईश्वर से, है ना। तो ये आपको याद रखना है, और ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। तो इस तरह से ये 3 पंक्तियाँ इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं, मज़दूर की मज़दूरी। तो इसमें बोल रहे हैं, अपने 4 आने पैसे मज़दूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मज़दूरी। यानी वो दिन भर काम करता है, अपना हाथ पाँव सर आँखें सब चीज़ आपको अर्पण कर देता है। उसके बाद उसको कितना मिलता है, 4 आने पैसे। तो मज़दूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, मतलब पैसे से चुकता नहीं होता, वो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। आगे बोलते हैं, अन्न धन देने से मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि हाथ से हुए काम जो है, हाँ सॉरी, ये ना प्रेम मजदूरी का है। तो हमें मजदूरी और मज़दूर के बारे में, मतलब मज़दूर की मज़दूरी के बारे में केवल ये लाइन याद रखनी है स्टार्टिंग की। आपने 4 आने पैसे मज़दूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मज़दूरी। वाह क्या दिल लगी है, हाथ पाँव सर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट पंक्ति इस वाले भाग की। अगला भाग है प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी का है, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव के अनुभव होने लगते हैं। मतलब उनके केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ में उसकी छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। ये लेखक का भाव है। यंत्रों की सहायता से बने हुए फ़ोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, यानी कि मशीन से जो हम फ़ोटो खींचते हैं जैसे मोबाइल से, तो ये निर्जीव लगते हैं। किसको, लेखक को। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी कि हाथ के चित्र जो होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया है लेखक ने, क्योंकि हाथ के बने चित्रों में क्या होती है, सजीवता होती है। तो इसकी तुलना कैसे की है, हाथ के चित्र और मशीन से बने चित्र
दोनों की तुलना की है, एक बस्ती है और एक शमशान है। शमशान क्या है? मशीन से बने हुए चित्र है ना। आगे पढ़ते हैं मजदूरी और कला। तो ये चौथा भाग हो गया। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। तो भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपया है। मतलब भाप के जो इंजन होते हैं, कारखाने होते हैं, कल यानी कल कारखाना, तो वे हज़ारों रुपए हैं उसकी कीमत, लेकिन मनुष्य कौड़ी के 100-100 बिकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है मजदूरी और कला। जो कला होती है उसके उसके लिए भी तो, कला यानी मूर्ति बनाना, चित्रकारी करना, इसके लिए भी तो मजदूरी मिलती है ना। तो सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, ये लेखक की लाइन है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ भी कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य के अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। तो इन्होंने आर्ट यानी कला और धर्म किसे कहा है? कला को ही धर्म माना है। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर का दर्शन, अर्थात ईश्वर जो है आपके भीतर विद्यमान है, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं सारा जीवन नीचे उड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल की कविता में नयापन नहीं। तो कविता लिखना भी एक कला है। तो कविता में, आजकल की कविता में नयापन दिखाई नहीं देता, ऐसा बोल रहे हैं। उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। जैसे आप लोग सुनते होंगे रिमिक्स वाले गाने, तो वो भी तो कविता की पुनरावृत्ति मात्रा है, कुछ अपना इनोवेटिव लेके आ नहीं रहे हैं, ये लेखक बोल रहे हैं। नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। तो नकल तो वे कर लेते हैं, लेकिन वो जो पवित्रता शुद्धता होती है, कुंवारापन होता है, वो चीज़ दिखाई नहीं देता। वो जो नयापन होता है वो नहीं दिखता। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य में संसार में प्रचलित होने वाला है। तो अब वे लेखक बोल रहे हैं कि अब नए प्रकार का कला कौशल जो है संगीत साहित्य यानी म्यूज़िक के क्षेत्र में आने वाला है। तो वो क्या है? ये नया साहित्य होगा, मजदूरों के हृदय से निकलेगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। जो कि अद्भुत गान करेगा। ध्रुपद और मल्हार, ये दो राग का नाम आया है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। तो देखिए, मजदूरों की मजदूरी को यथार्थ पूजा कहा है। ऊपर उन्होंने ईश्वर सेवा और मनुष्यों की सेवा उसको समान बताया था। तो ये लाइन्स आप नोट डाउन करते चलिए। फिर है मजदूरी और फ़कीरी। मजदूरी और फ़कीरी का महत्व थोड़ा नहीं, मजदूरी और फ़कीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है ना। तो क्यों आवश्यक है? बिना मजदूरी किए फ़कीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, फ़कीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है, आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। मतलब मजदूरी क्या है? मजदूरी से मनुष्य की आत्मा को खरीदा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। ये सेवा, इन्होंने कई सारी चीज़ों को कहा है, आप नोट डाउन करते चलिए और लास्ट में इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। तो आनंद और प्रेम, ये जो है प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता आया है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। बेसिकली इन्होंने मजदूरी के बारे में ही सारी चीज़ें बताई हैं। तो जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम कहा है मजदूरी करने को। फिर इसमें देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जॉन ऑफ आर्क, इसका उल्लेख है। फिर उमर खय्याम का उल्लेख है, टॉल्स्टाय का उल्लेख है, खलीफा उमर, कबीर, रैदास, गुरु नानक और श्री कृष्ण, इतने लोगों का उल्लेख है। क्यों है? जॉन ऑफ आर्क जो है फ़कीर थे, भेड़े चराते थे, इस कारण से। टॉल्स्टाय, इन्होंने त्याग किया, ये जूते गाड़ते थे। उमर खय्याम प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरते थे, तंबू सीने का काम करते थे। मतलब खलीफा उमर कौन थे? रंग महल में चटाई बुनने का काम करते थे। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास कौन थे? शूद्र थे। गुरु नानक और भगवान कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना यानी कि ग्वाले थे।
सच्ची फ़कीरी का अनमोल भूषण है। यानी कि ये सब किसी न किसी तरह से मज़दूरी करते थे, ऐसा लेखक का मानना है, कह रहे हैं। तो इन्होंने अनमोल भूषण किसको बताया है? सच्ची फ़कीरी को। फ़कीरी यानी मज़दूरी, है ना। बिना मज़दूरी के फ़कीरी हम नहीं समझ सकते, ऐसा लेखक ने ऊपर कहा है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, ये आपका 7वां खंड हो गया। फिर इसके बाद एक और। फिर एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। देखिए देखिए, ये वाला प्रसंग जो है दूध की धारा में इम्पोर्टेंट है। छोटी सी कहानी है, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो गुरु नानक है, गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के यहाँ ठहरते हैं। तो बढ़ई का क्या नाम था? तो लालो, है ना। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। तो एक रईस रहता था, उसका नाम था भागो। भागो के घर रखा था ब्रह्मभोज। सब साधु आए हुए थे दूर दूर से। तो गुरु नानक का आगमन सुन करके उनको भी निमंत्रण भेजते हैं वो। लेकिन गुरु नानक जो है भागो का अन्न खाने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। भागो को क्रोध आता है और वे गुरु नानक को पकड़कर बुलवा लेते हैं और पूछते हैं कि आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों ग्रहण नहीं करते। तो गुरु नानक क्या उत्तर देते हैं कि भागो अपने घर का हलवा पूरी लाओ। तो भागो रईस आदमी था, हलवा पूरी बनाए थे। फिर लालो जो बढ़ई था, जो कि गरीब था, उसके मोटे अन्न की रोटी, ये दोनों को मंगवाते हैं। तो हलवा पूरी को उन्होंने जब अपने हाथ से दबाया तो उसमें से लहू टपका, लहू यानी खून, और दूसरे से दूध की धारा निकली, यानी मोटे अन्न की रोटी से दूध की धारा निकली। तो यही उपदेश हुआ, जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मज़दूरों की उंगलियों से निकलती है। तो इस तरह से बढ़ई जो कि मज़दूरी का काम है, उसका उन्होंने बताया कि मज़दूरों की उंगलियों से दूध की धारा निकलती है ना। मज़दूरी करने से हृदय पवित्र होता है ना। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मज़दूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। और जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों की ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हज़ारों की कीमत का बना देती हैं। तो जापान के जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं और जो औरतें हैं, उनकी दस्तकारी की बात की जा रही है कि उनके हाथों में वो रेशम की दस्तकारी का हुनर है, जिसके कारण से हज़ारों की कीमत में उनकी जो कला है वो बिकती है। तो जापान निवासी कागज़, लकड़ी और पत्थर, इन तीनों से मूर्तियाँ बनाते हैं अपने हाथों से। हाथ से बने हुए जापान के खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ से बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। यानी वे बोल रहे हैं कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी होती है, उसका महत्व ज़्यादा है। वे चाहे तो मशीन की बनी हुई चीज़ों को भी परास्त कर सकती हैं। फिर आगे है, कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है, कविता, है ना, कविता, फकीरी और साधुता। तो ये दिव्य कला कौशल, इन्हें दिव्य कला कौशल कहा है। तो 3 दिव्य कला कौशल बताए हैं, एक कविता करना, एक फकीरी और एक साधुता। और इसके बाद है आगे कि इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मज़दूर और मज़दूर की मज़दूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती। यानी हमारे भारत में क्या है, मज़दूरों को शूद्र वर्ग में रखा गया है, उसी पर लेखक जो है व्यंग कर रहे हैं। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। बोल रहे हैं कि यदि हम हाथ से काम करने वालों के प्रति प्रेम रखेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, तो साधारण मजदूरी भी साधारण जो वो मजदूरी करते हैं उनकी कला जो है उसमें वृद्धि होगी, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मतलब उनको जब प्रोत्साहन मिलेगा तो उनका कौशल निखर के आएगा और वो कारीगरी का रूप ले लेंगी, मतलब उनकी कुशलता कारीगरी का रूप ले लेंगी। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इसी तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर
पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश में मजदूरी का आदर होता था, उनको सम्मान दिया जाता था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति कुछ इस तरह से अपने हाथों से गढ़ी थी कि इतना इतना समय हो गया, लेकिन जब भी हम उस मूर्ति को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान बुद्ध को देख रहे हों, यानी इतनी जीवंतता उस मूर्ति में है। फिर आगे लिख रहे हैं, मुंह, हाथ, पांव इत्यादि को गढ़ देना साधारण मजदूरी कहलाती है, लेकिन जब उस मजदूरी को हम सम्मान देते हैं तो वही मजदूरी जो है किस में तब्दील हो जाती है, प्रेम मजदूरी को में। परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। यानी कि नॉर्मल जो हम मूर्ति गढ़ते हैं वो साधारण मजदूरी है, जिसमें हम मुंह, हाथ, पाँव ये सब बना देते हैं, लेकिन जो हमारे मन में जो भाव हैं उनको मूर्ति के माध्यम से प्रकट कर देना ही प्रेम मजदूरी कहलाता है। ये इस निबंध का सार है, इस कारण ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ को चैतन्य बना देना है। तो यहाँ पे शिव जी के तांडव नृत्य की बात की गई है, पार्वती जी के मुख की आभा की बात की गई है। तो ये ऐसे तो पत्थर में हम गढ़ेंगे तो वे जड़ हैं, लेकिन अगर आप उनके मन के भावों को उजागर कर पाते हैं तो वो जड़ को चैतन्य बना देना है। तो इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है, मतलब हमारे देश में मजदूरी को सम्मान नहीं मिल पाता, इस कारण से कुशलता कभी कारीगरी का रूप नहीं ले पाती। महमूद ने यानी महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी मूर्तियों को तो कोई भी तोड़ सकता है, जो मंदिर में जो जिस मूर्ति में जीवंतता नहीं है उसको तो कोई भी तोड़ सकता है, तो इससे वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था। उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वाले हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियाँ तोड़ने का साहस कर सकता। यानी वे बोल रहे हैं कि यूनान की जो मूर्तियाँ हैं वो इतनी जीवंत हैं कि उन मूर्तियों को तोड़ने का साहस वो नहीं कर सकता। तो इतनी अद्वितीय उनकी कारीगरी है, तो अगर वो उसको तोड़ पाता तो उसकी वीरता की प्रशंसा होती। वहाँ की मूर्तियाँ तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं। इस समय के देव स्थानों में स्थापित मूर्तियाँ देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में जो मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित है वो मतलब जो अभी नए मंदिर बन रहे हैं उसमें वे जीती जागती नहीं है, वे साधारण मूर्तियां हैं, तो इससे उनको आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती हैं। तो वे बोल रहे हैं कि यहाँ के मज़दूर चित्रकार और ये जो मज़दूर हैं अन्य, उनको ये जो कारीगर हैं इन्हें सम्मान नहीं मिलता, ये भूख से मरते रहते हैं, तो ऐसे में कला कौशल का कहाँ से विकास होगा और हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर दिख पाएंगी। तो इस कारण से हमारे यहाँ की मूर्तियाँ साधारण होती हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं, तो इन सारे मजदूरों को, कारीगरों को तो शूद्र श्रेणी में रख दिया जाता है, समाज के निम्नतम स्तर पर। याद रखिए, बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। तो इन्होंने जातीय दरिद्रता मतलब जातिगत वर्ण व्यवस्था पर व्यंग किया है। अब हमारा अंतिम खंड है पश्चिमी सभ्यता का आदर्श, मतलब 8वां खंड। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। कल यानी कल कारखाने, मशीन।
तो अब मनुष्य की मतलब इंसानियत की तरफ वो इसको आदर्श बना रही है, मनुष्य की पूजा को। उन्होंने बोला ना, मनुष्य की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है ना। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता हैं रस्किन और टॉल्स्टॉय। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। टॉल्स्टॉय का देखिए 2-3 बार जिक्र आ गया तो ये तो याद रह जाएगा, लेकिन रस्किन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिम सभ्यता के बारे में भी बोल रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है और दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। यानी कि जो अपने देश में कुछ लोग हैं तो बहुत अमीर और कुछ लोग हैं तो बहुत गरीब। तो इनके बीच जो गैप है उसको बता रहे हैं। परंतु अमीरी में भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। लेकिन अमीर लोग भी अपने मानसिक दुख से क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। उनको भी मानसिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य का पेट भरने के लिए, मतलब पेट भरने के उद्देश्य से मशीन बनाए, लेकिन मज़दूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने मशीन जो है मनुष्य को सुख देने के लिए बनाया था, लेकिन अब वे उनका रोजगार छीन करके, उनकी आजीविका छीन करके मनुष्य का ही भक्षण कर रही हैं। यानी अब मनुष्यों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वे भूखे मर रहे हैं, है ना। तो अब बोल रहे हैं कि शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। कि कोई भी देश हो वहाँ लोगों को मजदूरी से प्रेम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं करना चाहता, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। अब सब मशीन की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यदि हम में से हर आदमी अपने 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह से काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। तो वे बोल रहे हैं कि अगर अभी भी हम अपने उंगलियों से अच्छे तरह से काम करें तो मशीन से जितना उत्पादन होता है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं लेखक। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है। पूर्व में है भारत, पश्चिम में है इंग्लैंड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना। तो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी भारत से दूसरे देशों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, न कि पश्चिम से पूर्व। तो ऐसा ना हो कि हम पश्चिम का ही अनुसरण करते रह जाएं। हमें ऐसा बनना चाहिए ताकि पूर्व का अनुसरण करें पश्चिम के लोग, ऐसा लेखक कह रहे हैं। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना, यानी कारखानों से काम लेना, काल का डंका बजाना होगा। यानी कि हमको मनुष्यों से ही काम करवाना चाहिए, मशीनों से नहीं। नहीं तो अगर हम मशीनों से काम करवाएंगे तो हमारी जो दरिद्र प्रजा है वो और भी दरिद्र होकर मर जाएगी, ऐसा लेखक का कहना है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। यानी एक दूसरे की निष्कपट मतलब बिना कपट की भावना से सेवा करने से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। फिर बोल रहे हैं कि धन एकत्र करना, धन की पूजा करना, ये तो नास्तिकता है, ईश्वर को भूल जाना है। तो इस तरह बोल रहे हैं अपने भाई बहनों और मानसिक सुख और कल्याण देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना, अपने ही मतलब जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि हम मानसिक सुख के बजाय अपने शारीरिक सुख की ज़्यादा इच्छा करने लग गए हैं, और इसी के चक्कर में हम जो हमें मानसिक सुख पहुंचाते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो मनुष्य का कल्याण करते हैं, तो इनके सुख को मार करके, यानी मज़दूरों के सुख को मार करके हम अपने शरीर को सुख देने की कल्पना कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना, मतलब जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को स्वयं कुल्हाड़ी से काटना। तो इस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर इनकी अंतिम पंक्ति है, मतलब इस निबंध की अंतिम पंक्ति है, और अंतिम है इसलिए आपको याद रखना है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना।
तो इसी पंक्ति के साथ आज का यह आपका निबंध समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह निबंध समझ में आया होगा। हमने हर लाइन को लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये निबंध काफ़ी बड़ा है और क्लास काफ़ी लंबी हो जाती। तो मैंने इसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। यदि आपको हमारा यह चैनल और हमारा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ और जितने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।